अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। कदीम ज़माने से इंसान के दिमाग में ये सवाल उभरते आ रहे हैं कि ये कायनात की इब्तिदा कब और कैसे हुई। इंसान हमेशा से ये जानना चाहता था कि कायनात कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई। ये वो सवालात थे जिसने इंसान को हमेशा से बेचैन रखा था और उस बेचैनी के चलते वो ये सवाल उठा रहा था। तो इस बेचैनी को हल करने के लिए कदीम इंसान ने मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ, मुख्तलिफ़ मजहबी रिवायात के ऊपर जो है ना, मजहबी रिवायात के बेस के ऊपर इस तरह कुछ कहानियाँ वज़ह की कि वो कायनात की ओरिजिन को, कायनात यूनिवर्स के ओरिजिन को जो है वो क्या कर रही थी, वो एक्सप्लेन कर रही थी। ये कहानियाँ एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होती थी। किसके थ्रू? कहानियों के थ्रू या बलद के थ्रू या फिर जो है राइटिंग्स के थ्रू, तस्वीरों के थ्रू ये कहानियाँ एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती थी। कहा जाता है कि सारी दुनिया में मुख्तलिफ़ कल्चर, मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ कल्चर्स में 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ पाई जाती हैं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स से लेकर कि भाई इस कायनात का आगाज़ किस तरह हुआ। पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ पाई जाती हैं। कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हम आपसे शेयर करते हैं। सेंट्रल अफ्रीका के बोशिंगो लोगों के मुताबिक सबसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ डार्कनेस थी, पानी था और सिर्फ एक खुदा था जिसको वो नाम देते हैं बम्बा का। तो लिहाजा वो कहते हैं कि एक दिन बम्बा जो है मैदे में, उसके स्टमक में दर्द हुआ, तो ज़्यादा दर्द की वजह से उसने उल्टी की। उस उल्टी के नतीजे की वजह से, उस उल्टी की वजह से जो है सूरज का ज़हूर हुआ और सूरज की वजह से पानी का कुछ हिस्सा सूखा और उसमें से एक ज़मीन उभरी। उसके बाद स्टिल इन पेन बम्बा ने उसके बाद दोबारा उल्टी की, तो लिहाजा उसके नतीजे में जो हमारा जो मून है, जो स्टार्स हैं, ये सारी चीज़ें वजूद में आ गई। उसके बाद जो है जानवर वजूद में आए, जिस तरह के चीता, मगरमच्छ, केचुआ, ये सारी चीज़ें, और फाइनली आखिर में इंसान जो है वो वजूद में आया। तो कदीम ज़माने के वो सेंट्रल अफ्रीका के बोशिंगो लोग इस कहानी को सच मानते थे। वो ये कहते थे कि ये सच है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऑब्जर्वेशनल फैक्ट नहीं था, उन लोगों ने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं की थी, साइंटिफिक फैक्ट नहीं था, कोई ऑब्जर्वेशन उन लोगों ने नहीं की थी। सिर्फ़ और सिर्फ उनका जो है फेथ था कि भाई ये चीज़ है, क्योंकि उनको उनके कल्चर में, उनके सकाफ़त में इस चीज़ को कहा जाता था और नस्ल दर नस्ल उनको यही कहानियाँ सुनने को मिलती थी। तो लिहाजा वो लोग इस चीज़ पे ईमान रखते थे कि भाई कायनात का वजूद, कायनात का आगाज़ इस तरीके से हुआ। इस तरह एक और इंटरेस्टिंग माइथोलॉजी है जिसको हम कहते हैं पोलिनेशियन क्रिएशन मिथ। इसके मुताबिक जो दुनिया है, वर्ल्ड है, वो किस चीज़ से इमर्ज हुई? वो एक शेल से इमर्ज हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, एक शेल था पहले, आहिस्ता आहिस्ता वो शेल जो है खुलता गया, उसमें से लाइट निकली। तो लिहाजा जब शेल था, जो शेल था उसका जो टॉप का हिस्सा है वो रगनी कहलाया, जिसका मतलब है स्काई, और जो नीचे का जो हिस्सा था, जो नीचे का जो शेल का पार्ट था, वो कहलाया पापा, इसका मतलब है अर्थ। तो लिहाजा उनके मुताबिक रंगी और पापा, इन दोनों को आपस में मोहब्बत हुई और इस प्यार के नतीजे की वजह से तो गॉड था वो क्या हुआ? वो पैदा हुआ। तो उस गॉड ने जो है पूरी जो यूनिवर्स है, जो जितने जो प्लैनेट्स हैं, हमारी जो अर्थ है, पूरी जो यूनिवर्स है, इसको क्या किया? इसको क्रिएट किया। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है माइथोलॉजी है चाइना से रिलेटेड। तो चाइना कहते हैं, जो चाइनीज़ का जो बिलीफ था वो ये था, अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़, वो ये कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग, एक लिविंग थिंग थी जिसका नाम था पेंगू। तो पेंगू जो है ना किस चीज़ से उभरा? यहाँ पर जो है ना पहले एक कॉस्मिक एग से जो है जो पांगू था वो क्या हुए? वो उभरे। तो उस कॉस्मिक एग की वजह से जब वो पांगू उभरे तो लिहाजा एग का जो ऊपर जो है जो हिस्सा था वो क्या कहलाए? वो अर्थ, जो स्काई थी, और जो नीचे का जो हिस्सा था
एग का, वो क्या थी, वो ज़मीन थी। तो लिहाजा ये जो कॉस्मिक एग है जिससे जो पांगू निकला था और जिसके जो ऊपर शेल से आसमान बनाई गई, जो नीचे का जो शेल था उससे जो है ज़मीन बनाई गई। तो लिहाजा ये जो है ये ग्रेजुअली क्या हो रहे थे, इनकी डिस्टेंस ज़्यादा हो रही थी। पांगू हज़ार सालों तक जो है क्या हो रहा था, ये दोनों एक दूसरे से जो है दूर होते रहे। और एक ऐसा टाइम आया कि ये जो स्काई है ये अपनी सही जगह पे जा कर के, सही पोजीशन पे जा कर के लग गई, और जो नीचे का जो एक का जो हिस्सा है जिसको अर्थ कहा जाता है, तो लिहाजा वो भी जा कर के एक वक्त में सही जगह पे, लिहाजा दोनों जो शेल्स थे वो सही जगह पर जा कर के फिक्स हो गए। उसके बाद पांगू का क्या हुआ, उसके बाद पांगू टोटली डिसइंटीग्रेट हो गया। उसके जो बाजू थे, उसके जो लेग्स थे, तो कहा जाता है कि उसके बाजू और उसके लेग्स की वजह से जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गए और इन्होंने पहाड़ की शक्ल इख्तियार की। उसकी जो सांस थी वो उसने विंड की शक्ल इख्तियार की, हवा की शक्ल, और उसकी जो आंखें थी वो क्या हुई, वो सन, मून, जो सितारे और सैयारे हैं इसकी शक्ल इख्तियार किया। तो लिहाजा इस तरह जो है जो पूरी यूनिवर्स है वो इस तरह बनी। ये चाइनीज़ का बिलीफ था, क्योंकि चाइनीज़ ये कहते थे, चाइनीज़ का ये बिलीफ था कि जितनी जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, लिहाजा वो क्या है, वो फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गॉड्स है। हम जब देखते हैं ये सितारे सैयारे जो हम देख रहे हैं, ये खुदा के, पांगू का जो कहते थे खुदा है, उसका जो है उसके जिस्म का हिस्सा है जो अभी डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। हाउ इंटरेस्टिंग। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, वो जैनिज़्म की है, और वो इन कहानियों से अलग है। जैनिज़्म के मुताबिक कायनात ना कभी क्रिएट हुई है, ना कभी क्रिएट हुई है और ना कभी डिस्ट्रॉय होगी। वो ये कहते हैं कि जो कायनात में जो चीज़ ये हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, जो यूनिवर्स है वो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, और इस यूनिवर्स में जितनी जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना कभी क्रिएट हुई हैं, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, वो कन्वर्ट होती हैं। वो फॉर्म सिर्फ और सिर्फ फॉर्म चेंज होती है, ना कभी यूनिवर्स क्रिएट हुई है और ना कभी बनी है। ये जैनिज़्म का तस्वुर था कायनात को लेकर के। ये जितनी जो माइथोलॉजीज़ थी, जितनी जो मिथ थी, पुराने लोग इस पे बिलीव करते थे। वो इस वजह से करते थे क्योंकि उनके पास कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई फैक्ट नहीं था, कोई उन लोगों ने ऑब्जर्वेशन नहीं की थी, कोई साइंटिफिक डिस्कवरीज नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ और सिर्फ ये उन सवालात के जवाबात चाहते थे, क्योंकि इंसान क्यूरियस है, वो चाहते हैं कि मुझे अपने सवालात के जवाबात मिले। तो उन लोगों ने मुख्तलिफ ऐसी स्टोरीज़ हैं वो गढ़ना शुरू की सिर्फ अपने इत्मीनान के लिए, ताकि, और ये जो कहानियाँ हैं वो उसको सच मानते थे। क्यों, किस बेस पे, सिर्फ और सिर्फ फेथ के बेस पे वो इनको सच मानते थे। इस तरह मुख्तलिफ ऐसे मज़ाहिब हैं, रिलीजन्स है जो है कायनात के आगाज़ का कंसेप्ट देता है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स का जो है वो कंसेप्ट देता है कि भाई कायनात का आगाज़ किस तरह हुआ। वन बाय वन इसको भी एक्सप्लेन करते हैं कि मुख्तलिफ रिलीजन में कायनात का कंसेप्ट, कि कायनात किस तरह बनी, इसका कंसेप्ट क्या है। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस क्रिएशन स्टोरी है वो हम जेनेसिस से लेते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो क्या है, जेनेसिस क्रिएशन स्टोरी। इस स्टोरी को मतलब कि तौरात में भी डिस्कस हुआ है, जूइश की मुकद्दस किताब है, और क्रिश्चियनिटी में जो है, क्रिश्चियनिटी भी इनको मानते हैं, क्रिश्चियन जो है वो भी इनको मानते हैं। और ये जो क्रिएशन स्टोरी है, जेनेसिस क्रिएशन स्टोरी है, जब आप जेनेसिस उठाओगे, मतलब कि किताब पैदाइश, ये उनकी मुकद्दस किताब का नाम है। किताब पैदाइश में शुरू में पूरी कायनात की जो स्टोरी है वो लिखी गई है कि यूनिवर्स किस तरह जो है वो क्या हुई, वो वजूद में आई, और किस तरह जो है वो आज तक पहुंची, मतलब किस तरह यूनिवर्स वजूद में। ये पूरी कहानी जो है वो जेनेसिस में लिखी गई है। जेनेसिस शुरू ही ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स से होता है कि भाई कायनात किस तरह बनी। तो जेनेसिस के कहानी के मुताबिक कि शुरू में सिर्फ और सिर्फ खुदा था। खुदा ने क्या किया, खुदा ने पहले आसमान बनाए, उसके बाद ज़मीन बनाई। ज़मीन वीरान और सुनसान थी, कुछ नहीं था यहाँ पे, वीरान और सुनसान पड़ी हुई थी ज़मीन, और सिर्फ खुदा की जो स्पिरिट थी वो पानी के ऊपर थी। लिहाजा खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। खुदा ने रोशनी को अंधेरे से अलग किया, तो खुदा ने रोशनी को दिन का नाम दिया और अंधेरे को रात का नाम दिया। और जेनेसिस के अकॉर्डिंग जो पूरी जो यूनिवर्स है वो खुदा ने बनाई है 6 डेज़ के अंदर। उसके बाद 7वें दिन खुदा ने आराम किया,
और इसी वजह से इस दिन को खुदा ने स्पेशल दिन जो है वो मुकर्रर किया, क्योंकि इस दिन खुदा ने 7वें दिन खुदा ने आराम किया था। और यही स्टोरी है जेनेसिस की स्टोरी। फिर बाद में जो है ये जा कर के ये कि इस तरह कायनात बनी और इंसान, पहला इंसान किस तरह बना, खुदा ने मिट्टी से इंसान बनाया, उसके बाद जिसको वो आदम कहते हैं, उसके बाद आदम की पसली से हवा निकली, और जब पसली से हवा निकली तो खुदा ने उस मर्द की उस पसली की जगह जो है वो क्या, वो गोश्त से भर दिया। तो खुदा इस वजह से, मतलब कि ये मर्द के जिस्म का टुकड़ा है, मर्द की पसली से निकली गई है, इसलिए जेनेसिस में लिखा है कि इसको नारी कहलाए, क्योंकि नारी का मतलब ये है कि ये मेल से पैदा की गई है। इस तरह एक लास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है हिंदू माइथोलॉजी में, कि हिंदुइज़्म जो है ना वो किस तरह सोचते हैं और वो क्या कहते हैं कि कायनात किस तरह वजूद में आई। तो ये लास्ट स्टोरी है। बहुत ज़्यादा स्टोरीज़, मैंने आपको कहा कि 100 से ऊपर की स्टोरीज़ हैं मुख्तलिफ दुनिया में और एक दूसरे से अलग अलग हैं, लिहाजा हमने आज से सिर्फ कुछ ही जिक्र किए हैं। तो लास्ट जो स्टोरी है वो है हिंदू क्रिएशन माइथोलॉजी या हिंदू क्रिएशन मिथ, के भाई हिंदुइज़्म जो है ना किस तरह देखती है कि कायनात किस तरह क्या हुई, शुरू हुई, कायनात का आगाज़ किस तरह हुआ। तो हिंदू क्रिएशन मिथ, जिसको पुरुषा सुप्ता भी कहा जाता है, ये पार्ट है ऋग्वेद का। ऋग्वेद जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है हिंदुइज़्म के लिए। हिंदुइज़्म के मुताबिक जो यूनिवर्स है वो क्या थी, वो केओस थी, मतलब बेतरतीब थी, केओस थी। इसका जो है ना यहाँ पर डार्कनेस थी, कोई स्ट्रक्चर, कोई फॉर्म, कुछ नहीं था यूनिवर्स का। तो लिहाजा इस स्टेट ऑफ द केओस से, इस केओस की हालत में यहाँ से जो है ना ब्रह्मा निकल कर आए, जिसको वो गॉड कहते हैं, द ग्रेट गॉड, उनका ब्रह्मा, वो इस केओस से निकल कर के आए। और के मुताबिक जो ब्रह्मा वो केओस से उभरे तो उसने सबसे पहले क्या किया, तो उसने जो है अर्थ को, वाटर को, सॉइल को, ईथर को, फायर को, ये 5 जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे से अलग किया। और जब इन चीज़ों को अलग किया तो उसके बाद क्या किया, इस अलहदगी की वजह से, इन 5 एलिमेंट्स की अलहदगी की वजह से जो यूनिवर्स है ये क्या हुई, ये क्रिएट हुई। ओल्ड फॉर्म्स ऑफ हिंदुइज़्म के मुताबिक जो ब्रह्मा है, जिसको 4 सरों से दिखाया भी जाता है, जो ब्रह्मा है वो क्या हुए, वो जो है सोने के अंडे से पैदा हुए। और उसने क्या किया, उसने जो दुनिया है, सारी दुनिया, जो पूरी जो यूनिवर्स है, उसको क्रिएट की। ये कहते हैं कि जो ब्रह्मा है उसने सबसे पहले क्या किया, उसने सबसे पहले गॉड्स क्रिएट किए और डीमंस क्रिएट किए। तो जब गॉड्स को भी क्रिएट किए और डीमंस को भी क्रिएट किए तो लिहाजा इन गॉड्स और डीमंस के दरमियान जंग होती रही। तो लिहाजा ये अमन में एक दूसरे के साथ एक साथ नहीं रह सकते थे। तो लिहाजा दोनों के दरमियान जंग हुई। तो इस जंग में जो है, जो गॉड्स हैं वो फतेहाब हो गए और जो डीमंस थे उनको शिकस्त हो गई। तो लिहाजा इन गॉड्स ने ब्रह्मा को कहा कि भाई आप हमारे लिए जो एक इंसान क्या करें, वो क्रिएट करें जो हमारी इबादत करे और जो रिचुअल्स हैं हमारे लिए वो परफॉर्म करे। तो ब्रह्मा ने इंसान क्रिएट किया। तो लिहाजा जब ब्रह्मा ने इंसान को क्रिएट किया तो लिहाजा ये इंसान इम्परफेक्ट था, उसके पास लैक ऑफ नॉलेज थी, कोई इल्म नहीं था। तो लिहाजा जो गॉड्स थे उन्होंने इंसान की हिदायत के लिए, इंसान को सही रास्ते दिखाने के लिए, इंसान को रसूमात, मजहबी रसूमात अदा उनको सिखाने के लिए इनको वेदास दी गई। वेदास का मतलब है अ सीक्रेट कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। इनकी जो मजहबी जो टेक्स्ट हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको वेदास कहा जाता है। तो ये कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ थी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को लेकर के, कि किस तरह मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से हमें किस तरह की कहानियाँ देखने में मिलती हैं। मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ लोग किस तरह सोचते हैं कि भाई कायनात जो है वो किस तरह जो है, पहले कदीम लोग क्या सोचते थे कि कायनात किस तरह वजूद में, किस तरह बनी। इसके अलावा जो हमने मजहबी एस्पेक्ट पे जिक्र किया कि किस तरह जो है जेनेसिस में ये दिखाया गया है कि कायनात किस तरह क्रिएट हुई, या हिंदुइज़्म में दिखाया गया है कि कायनात किस तरह क्रिएट हुई। तो ये आज हमने आपके सामने रखा। इसके बाद फर्दर इंशाल्लाह हम साइंटिफिक डिस्कवरीज़ की तरफ जाएंगे कि मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज़ क्या कहती हैं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को लेकर के। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।